नमस्कार। डाइट थेरेपी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का विषय है डायबिटीज़ डाइट चार्ट। मधुमेह में या डायबिटीज़ में डाइट प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण अनेक होते हैं। उसमें बार बार पेशाब होना, प्यास बहुत लगना, भूख में वृद्धि होना, यदि कुछ घाव हो जाता है तो वो तुरंत नहीं भरता, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे अनेक कारण, यदि हम इस पे सही टाइम पे उपचार करते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं होते हैं, अदरवाइज इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए सबसे पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है, नहीं तो शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे हम चयापचय की क्रिया में ग्लूकोज के रूप में बदलकर खून के द्वारा अपने पूरे शरीर में फैलाते हैं। इसमें हमें इंसुलिन हार्मोन की मदद लगती है और यदि यह इंसुलिन हार्मोन स्वादुपिंड से सही मात्रा में स्रावित नहीं होता है या बहुत कम स्रावित होता है या स्रावित होना बंद हो जाता है, तब यह मुश्किल बढ़ जाती है और इसीलिए हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसके कारण हम अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रख पाते हैं। डायबिटीज़ के व्यक्ति में भोजन की तरफ ध्यान देते वक्त उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की सही मात्रा होनी जरूरी है। उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट और 20% प्रोटीन्स होने जरूरी है। अभी हम मधुमेह के डाइट चार्ट के बारे में देखेंगे। सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और सौंफ का पाउडर मिला दें, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद होगी और कॉन्स्टिपेशन कम करने में भी मदद होती है। उसके बाद आप 1 घंटा व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम यह हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के प्रॉब्लम, शारीरिक व्याधि और वो आयु होती है, उसके हिसाब से वो व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन साधारण 1 घंटा चलना यह जरूरी है। व्यायाम के 15 मिनट बाद आप आधा कप चाय पी सकते हैं, जिसमें आधा पानी और आधा दूध रहेगा। उसके बाद आप नाश्ता ले सकते हैं, जिसमें रोटी सब्जी का नाश्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा, या मिक्स आटा रोटी और उसके साथ सब्जी ले लिया, या मिक्स आटा रोटी बनाते वक्त उसी में आप सब्जी डाल के उसका थेपला या थालपीठ जैसा चीज़ बनाते हैं और दही के साथ खाते हैं तो भी चलेगा। इसके अलावा इडली सांभर खा सकते हैं, जिसमें आधा चावल आधा दाल रहेगा। यदि आप दाल पूरी यूज़ करते हैं, छिलके समेत यूज़ करते हैं, तो उसका फाइबर बढ़ने में मदद होगी। रात 11 बजे आप 1 गिलास छाछ ले सकते हैं, उसमें आप सब्जा सीड्स या अजवाइन, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोपहर का खाना जो रहेगा 1 से 2 बजे, तो उसमें सबसे पहले आपको सलाद खाना है। एक बड़ा बाउल आप सलाद खा सकते हैं, जिसके कारण आहार में आपके फाइबर का प्रमाण सही रखने में मदद होगी और विटामिन मिनरल का सही पोषण आपको मिलेगा। उसमें 2 रोटी, जैसे कि मिक्स आटा रोटी रहेगी या गेहूं की रोटी आप खा सकते हैं। और सब्जी बनाते वक्त एक टाइम पे आपको हरी पत्ता सब्जी खाना जरूरी है, जिसमें फाइबर ज़्यादा रहेगा। और दालें दालें यूज़ करते वक्त ज़्यादा करके वो विथ स्किन होनी चाहिए, जिसके छिलके रहने चाहिए, वैसी दालें आप खा सकते हैं। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो भी आपको सलाद आपके खाने में रखना ही है। और उसके अलावा आप दही या छाछ आधा कप ले सकते हैं। चावल यह खाने का प्रमाण आपके ब्लड शुगर पे निर्भर करता है, क्योंकि चावल में सिंपल शुगर ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपकी ब्लड शुगर लेवल यदि प्रमाण में है तो आप आधा कटोरी पकाया हुआ चावल आप खा सकते हैं, लेकिन रात को चावल नहीं खा सकते, क्योंकि अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट रात में कम होता है। इसलिए हमें ख्याल रखना है कि अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से हमें खाना एडजस्ट करना है। यदि आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप मुरमुरा या भुना हुआ चना
या खाखरा या मक्के का भुना हुआ कनीस या थेपला ले सकते हैं, या कुछ भी ऑप्शन नहीं है और बाहर हो तो आप 2 ब्रेड स्लाइस का प्लेन चटनी सैंडविच सब खा सकते हैं। उसके बाद आप शाम में थोड़ा हो सके तो चलना चाहिए, फिर कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद रात का भोजन आपको जल्दी करना है, जैसे कि 7 साढ़े 7 बजे आप रात का भोजन करते तो वो अच्छा रहेगा। रात के भोजन में भी आपको सलाद खाना है, उसके अलावा 1 या 1.5 रोटी, सब्जी, दाल। रात में सोते वक्त 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच अजवाइन सौंफ का पाउडर मिला के आप पी सकते हैं। इस तरीके से आप यदि आपका डाइट प्लान करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद होगी। लेकिन मैंने अभी जो डाइट प्लान बताया है वो सबके लिए सही नहीं है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग डाइट प्लान होता है, उसके ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से, उनके कॉम्प्लिकेशंस यदि कुछ रहेंगे डायबिटीज़ रिलेटेड या कुछ अन्य बीमारी रहेगी तो उस हिसाब से उनका डाइट प्लान वे अलग अलग होता है। इसलिए आपको सही जानकारी के लिए डाइटिशियन की हेल्प लेना ज़रूरी है। मैंने मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगी। इसलिए यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।